स्पीड 40 to 50 है ना, तो आप इजीली उस टर्न को मेंटेन कर सकते हो। लोग कहते हैं कि यार जब हम गियर पे उतारते हैं तो गाड़ी शोर बहुत करती है। गाड़ी के अंदर एक तो टायरों की स्मेल बहुत ज्यादा होती है। वो टायरों की स्मेल नहीं होती, बेसिकली वो आप अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कार सिलेक्शन पीके। अच्छा, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे ना, वो बेसिकली बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर लोग जो है वो हमारे से पेज पे भी क्वेश्चनिंग करते हैं और कुछ वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आए कि इस पर भी वीडियो बनाएं। बेसिकली जब गाड़ी आप उतारते हैं किसी भी हिली स्टेशन से, किसी भी मतलब के हिली एरिया से, जब आप डाउन गाड़ी उतारते हैं तो गाड़ी अक्सर लोग उतारते हुए ब्रेक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और जो गाड़ी के तवे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीटअप होके उनको भी मतलब वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉपरली एक ख़ास तरीका है जिस पे आपने जो है ना वो अपनी गाड़ी को डाउन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ है कि आपने आपका जो है ना एक स्टीप चढ़ाई जब आप चढ़ते हैं ना, तो जब आपने स्टीप चढ़ाई उतरनी होती है ना डाउन की तरफ, तो गाड़ी की ना एक ऑटोमेटिकली गियर पे स्पीड हो जाती है। ऑलमोस्ट 70 to 80-90 की स्पीड पर गाड़ी इजीली चली जाती है। तो इस स्पीड के अंदर अगर आप गाड़ी को ब्रेक पर उतारेंगे और टर्न्स लेंगे तो आपका इजीली एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गियर्स को जो है वो करें। अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो आप दूसरे गियर में उतारें, लेकिन मैनुअल वाले जो है वो उनको फिर भी तरीका आता है उतारने का, उतराई। लेकिन जो मेन मसला आता है वो ऑटोमेटिक गियर वाली ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों का आता है। तो जैसे कि मैं टोयोटा करोला ग्रैंडी चला रहा हूँ, इस टाइम आप इनको गियर दिखा सकते हैं कि इसमें PRND और 60 ट्रिप्ट्रॉनिक मैनुअल में आता है। तो जब भी आपने उतारना है, अगर आप मैनुअली इसको करेंगे तो मीटर पे M4 M3 आ रहा है। मीटर पे दिखाया जा रहा है इनको ना, जैसे ही मैंने किया तो मीटर M4 पे था। अब इसको मैंने M3 पे कर लिया इधर से, इसको M2 पे करूंगा तो ऑलमोस्ट मेरी स्पीड 50 पे लॉक हो जाएगी। और 50 पे स्पीड लॉक है तो फिर ऑलमोस्ट मुझे ब्रेक का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कर्व्स आते हैं आप 50 में उनको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। पीछे से आप ना मतलब टर्न आ रहा है ना, तो आपकी स्पीड 40 to 50 है ना, तो आप इजीली उस टर्न को मेंटेन कर सकते हैं और अंदर बैठे जो आपके पैसेंजर्स हैं उनको भी कोई डर खौफ नहीं आता। तो ये एक बड़ा जो है वो सुकून वाला तरीका है। एक तो ट्रिप्ट्रॉनिक है, लेकिन अगर जिस गाड़ी में पैडल शिफ्टर है तो आप सिंपली आपके दोनों स्टीयरिंग्स की बैक साइड पर प्लस और माइनस के होते हैं, तो आप अपने दोनों हैंड्स की ग्रिप स्टीयरिंग पर रख के आप इजीली उतार सकते हैं। अभी मैं M3 पे हूँ, तो मैं जैसे ही इस वाली साइड को प्रेस करूँगा स्टीयरिंग की, इस वाली साइड को, तो मैं मैनुअली गियर इसको M2 पे कर लूँगा और मेरी स्पीड वही 40-50 में लॉक हो जाएगी। और ट्रिप्ट्रॉनिक गाड़ी का सबसे एक मतलब अच्छा फीचर ये भी होता है कि ज़्यादा देर तक गियर को लॉक नहीं रखती। अगर स्पीड आप अप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली गियर को चेंज कर देती है एक लिमिट पर आके। तो उस लिमिट तक हम पहुंचते नहीं हैं, हम 40-50 में ही गाड़ी को रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इजीली इसको डाउन कर लेते हैं। इससे एक चीज़ और लोगों के माइंड में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपकी जो गाड़ी का RPM है ना वो हाई रहता है। तो RPM आपका 3 से 4 या 5 तक मैक्सिमम फ्लक्चुएट करता है, 5 को भी रीच कर लेता है ज़्यादा डाउन में। तो लोग कहते हैं कि यार जब हम गियर पे उतारते हैं तो गाड़ी शोर बहुत करती है, इंजन मतलब ख़राब हो जाएगा, इंजन पे लोड पड़ेगा। तो इसका कोई चक्कर नहीं होता। बेसिकली गाड़ी के गियर पे आप जब लोड डालते हो तो उसका मकसद ये कि आपकी स्पीड सिर्फ लॉक करना है। उसका मकसद ये नहीं है कि आपको जो है वो आपके इससे इंजन में कोई मसला आएगा। अभी मैंने जानबूझ के गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की है, मैं आपको सिर्फ गाड़ी का शोर सुनवा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 4 पे मेरा RPM चला गया। ठीक है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। आपका RPM भले 6 पे क्यों ना हो, आपकी गाड़ी ने उस हिसाब से आपके RPM ने आपके इंजन को और आपके गियर ने लॉक किया हुआ है। तो जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका RPM की रोटेशन ज़्यादा रहेगी। तो एक बड़ी यूज़फुल वीडियो है उन लोगों के लिए जो जिनको गाड़ी उतारते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है। अक्सर अनजान ड्राइवर जो है ना वो मरी वगैरह जाते हैं, नारायण का गान जाते हैं, नॉर्दर्न साइड पर जाते हैं। तो जब वो वापस उतर रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी के अंदर एक तो टायरों की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। वो टायरों की स्मेल नहीं होती, बेसिकली वो आपके ब्रेक ड्रम्स की और उसके अलावा आपकी जो डिस्क ब्रेक होती है उसकी स्मेल आ रही होती है। तो वो स्मेल आपकी गाड़ी में आना शुरू हो जाती है और वो आपका जो टेम्परेचर है तवों का और डिस्क ब्रेक का वो बहुत ज़्यादा अप होने की वजह से वो जो है आपको स्मेल आ रही होती है। तो अभी मैं गाड़ी उतार रहा हूँ और मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ में एक आधी बार लाजमी मेरा नॉर्दर्न एरियाज़ का या मरी वगैरह का चक्कर लगता है। लेकिन मेरी गाड़ी 45,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने इसके जो है वो डिस्क ब्रेक्स वगैरह चेंज नहीं कराई।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आउट क्लास कंडीशन में है। तो ये सिर्फ आपके ड्राइविंग स्टाइल पर होता है कि आप अपनी गाड़ी को किस तरह कितना बेहतरीन और इसको अच्छा मेंटेन रख सकते हैं। तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिन लोगों को नहीं पता उनको आज मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। और जो गाड़ियाँ जिनमें ट्रिपट्रॉनिक नहीं है उनको आपने किस तरह करना है, उनमें PRND और B या S का बटन होता है। तो आप B पे उतार सकते हैं इजीली अपनी गाड़ी को, S पे उतारने की बजाय B पे करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 गेयर्स होते हैं B के अंदर, जो स्टीप चढ़ाइयाँ वगैरह, बूस्टर गेयर जिसको कह सकते हैं आप, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।